सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं। लाइव हैं, लाइव हो गया तो आपके एक बार मेरे तरफ से तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति। इसे हम लोग प्यार से ट्रिगो भी बोलते। कितने विद्यार्थी इसको ट्रिगो के भी नाम से जाना जाता है, ट्रिगो भी बोल देता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आज इसका पूरा नाम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10th में एक ऐसा चैप्टर जिन्होंने आपको ये पास मार्क दिला सकता है, लेकिन कितने विद्यार्थी के त्रिकोणमिति के बारे में कहता है कि सर हमको समझ में नहीं आता, इसको हम कैसे डील करें। लेकिन हम कहते हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भारी लग ही नहीं सकता है, बशर्ते खाली थोड़ा सा आप इसको फार्मूला को बना के रखें, याद करके रखें, और बाकी इसके अलावे और कुछ नहीं, बाकी हम बताते चलेंगे, सब आपका इजी हो जाएगा। त्रिकोणमिति के लिए नो डाउट, कभी आप टेंशन मत लीजिए कि त्रिकोणमिति बहुत भारी चैप्टर है। हम बोलते हैं कि त्रिकोणमिति इतना साधारण चैप्टर कुछ नहीं है, और ख़ास करके क्लास 10th के। आगे चल के ही बड़ा होगा, बात की बात है, लेकिन अभी तो हम लोग क्लास 10th में है, तो 10th में कोई त्रिकोणमिति आपको ज़्यादा हार्ड नहीं। तो त्रिकोणमिति इस चैप्टर में अगर बात किया जाए तो क्लास 10th में ये चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ ले तो क्लास 10th के चैप्टर में 30 नंबर आपको दे सकता है। ऐसे 20 नंबर इसका बांटा हुआ है कि 20 नंबर है, लेकिन मैथ में दोगुना चैप्टर आती है, दोगुना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन बनाना रहता है, 200 क्वेश्चन पूछता है। तो सारा चीज़ आप लोग के एक वीडियो में बता दिया गया था। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो के 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और एक बार ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सारा विद्यार्थी के लाभ मिल सके। तो आते हैं त्रिकोणमिति होता है क्या। सबसे पहले त्रिकोणमिति के आप विद्यार्थी फार्मूला के साथ साथ आपको इसका नाम भी याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति का स्पेलिंग क्या होता है। त्रिकोणमिति की स्पेलिंग होता है TRIGONOMETRY, त्रिकोणमिति, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ट्रिगो, मतलब त्रिकोणमिति के ही नाम है ट्रिगो। तो त्रिकोणमिति हेडिंग दिया जाए, और क्लास 10th की त्रिकोणमिति है, 9th में त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, 10th से स्टार्ट है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो त्रिकोणमिति होता है क्या, और त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस याद रखेंगे, त्रिकोणमिति के जनक होते हैं हिप्पार्कस। हिप्पार्कस हैं त्रिकोणमिति के जनक। इन्होंने बहुत बढ़िया से त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे। तो कह रहा है कि त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले आप इसको समझ आ जाए कि त्रिकोणमिति को अगर हम बांट दिया जाए, इसको 3 खंडों में बांटे हैं। एक बना है TRI से बना 3, और गोनो से बना है साइड, और मीट्री के मतलब होता है मेजर, मेजर के मतलब होता है मापन या माप, आई साइड मने होता है भुजा, और 3 मतलब होता है 3। तो इसको हम बोल सकते हैं अगर अपनी भाषा में इसका परिभाषा, 3 कोनों के माप को, 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन और बेहतरीन तरीका से इसका परिभाषा दिए। कितने आप क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो इसका परिभाषा न दे के हम परिभाषा दे देते हैं, कितने विद्यार्थी को परिभाषा नहीं दिया जाता। हर चीज़ को परिभाषा के माध्यम से सीखेंगे, अब अपने से खुद से परिभाषा निकालने का प्रयास करें। जैसे त्रिकोणमिति के हम क्या किया, तोड़ दिया। अगर हिंदी में इसको तोड़े त्रिकोणमिति को, तो त्रि से बनेगा 3, और कोण और मिति के मतलब मापन। 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा हम त्रिकोणमिति के दिया है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बारे में, कोनों के बारे में या कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं।
क्या परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को अगर हम बांटे हैं, इसका विभाजित करेंगे तो ट्री से बनेगा आपका 3, गोन से बनेगा साइड, और मीट्री के मतलब होता है मेजर, मतलब मापन। 3 कोनों 3 भुजा के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक और परिभाषा दे दिया है कि त्रिकोणमिति फलन गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक और परिभाषा है, त्रिकोणमिति फलन गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ तक त्रिकोणमिति के अगर फलन के नाम के बात किया जाए कि त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं, तो 6 फलन होते हैं, जो साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक, इसका पूरा नाम भी होता है, लेकिन हम लोग के हमेशा क्लास 10th में शॉर्ट फॉर्म पढ़ना। साइन क्या क्या बताए, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस, सेक। अगर साइन के अगर उल्टा कहे तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक के उल्टा साइन, और साइन के उल्टा कॉसेक, टैन के उल्टा कॉट, और कॉट के उल्टा टैन, कॉस के उल्टा सेक, और सेक के उल्टा कॉस। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। साइन थीटा के फार्मूला निकलता है लंब बटा कर, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, फिर आपको है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। इसको एकदम आप याद रखेंगे। इस चैप्टर के शुरुआत के पहला फार्मूला आपको याद करना होगा। कोई पूछे कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। लेकिन इसमें आपको 3 वो फार्मूला याद करना है, बाकी 3 फार्मूला उसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। साइन एक याद कर लेना साइन के, दूसरा याद कर लेना है आपको टैन के, तीसरा याद कर लेना है कॉस के। देखिए ना, साइन थीटा के फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, तब कॉस के होगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, उलट देना है। अंश को हर बनाइए और हर को अंश बना देना। टैन थीटा लंब बटा आधार, तो टैन के उल्टा कॉट, तो कॉट के फार्मूला आधार बटा लंब, इसको आधार चल गया ऊपर और लंब आ गया नीचे। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो इतना थोड़ा सा बात इसको आप याद रखेंगे कि साइन थीटा के फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। इसको आप 2-3 बार प्रयास करेंगे ना तो इसको आपको समझ में आएगा। साइन के अपोजिट कॉसेक, टैन के अपोजिट कॉट, कॉस के अपोजिट सेक। फिर यहाँ आते हैं, इसमें एक अहम भूमिका निभाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को आपको जानना है। ऐसे हम पाइथागोरस प्रमेय के ज्योमेट्री में आपको हम सिद्ध करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एकदम आसान भाषा से आपको सिखाया जाएगा, ज्योमेट्री में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए अभी फिलहाल इसको आप फार्मूला को याद कर लेना। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ए देखिए, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो उसी को समकोण, 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण।
थीटा थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिस पर कोण बनता है उसको आधार कहते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का अगर कोई पूछे तो कहे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और त्रिकोणमिति के क्या फार्मूला बताए? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक और परिभाषा ले लीजिए, त्रिकोणमिति फलन गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के भुजा ये भुजा होता है, और इसके अंदर में जो बनता है ना उसको कोण कहते हैं। त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर बताया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इतना तक आप लोग याद कर लेना। इसके बाद एक फार्मूला होता है जो इसको कर्ण से फार्मूला निकालते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। यही तो आपको पाइथागोरस प्रमेय जी थ्योरम के माध्यम से एक फार्मूला दिए, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही ना बोले थे? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या बोला? शेष दो भुजा। तो कर्ण के वर्ग कर ही दिए तो शेष दो भुजा क्या बचा? लंब बचा और आधार। तो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो एक फार्मूला है पाइथागोरस का, लेकिन आप या हम लोग अपना आवश्यकता के अनुसार इसको 3 फार्मूला बना दिया। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। और त्रिकोणमिति के जनक कहते हैं हिप्पार्कस को कहते हैं त्रिकोणमिति का जनक। फिर आएंगे इसमें समकोण त्रिभुज में कहा कि कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज में कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लंब क्या होता है? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण मतलब थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण इसी को बोलते हैं। 90 डिग्री के बाद ये जो 2 कोण बचा, ये न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। परिभाषा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। आधार किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या लिखे थे? आधार के जिस पर कोण बनता है उसे आधार कहते हैं। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का कोई पूछे कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो त्रिभुज का मापन है। त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। बाकी और फार्मूला इसमें विशेष नहीं याद करना है। एक ट्रिक होता है, अगर कर्ण को इंग्लिश में कहा जाए तो हाइपोटेनस, HYPOTENOUS। हाइपोटेनस के मतलब होता है कर्ण। बेस, BAS बेस के मतलब होता है आधार। परपेंडिकुलर, PENDICULAR, परपेंडिकुलर, PENDICULAR, परपेंडिकुलर के मतलब होता है लंब। इसका भी परिभाषा आपने बता दिया। एक ट्रिक याद रखना, ऐसे तो इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर देते हैं, लाल बट्टा कक्का। और बोला जाता है
हिंदुस्तान हरा भरा, इसी को हम बोलते हैं। हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। बड़ी तरह के ट्रिक बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रिक पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ये याद रखना कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित को पी से, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो इस साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर, जिसको हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट करते हैं। कर्ण हो गया पी, और कर्ण हो गया पी हो गया लम ना, पी हो जाएगा लम, कर्ण हो जाएगा एच। तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, और टेन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार। और इसी को उल्टा कर दो, साइन के उल्टा कौसेक, और कौसेक बराबर क्या होगा, कौसेक बराबर अगर कहेंगे तो नीचे से फिर ले लेना है कर्ण बटा लम, फिर इसी तरीका से ले लेना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। और इसी के साथ बाकी त्रिकोणमिति को हिंदी में भी बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोला जाता है। और ये जितना हम बताए हैं उतना फार्मूला आप याद रखेंगे, उससे ज़्यादा आपको कभी फार्मूला पूछेगा ही नहीं। आप खाली याद रखिए कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन के नाम है साइन थीटा, कौसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। आपको याद रखना साइन थीटा। कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा कर्ण। कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लम। टेन थीटा बराबर होता है लम बटा आधार। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कोई पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के क्या होता है फार्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है, 1 2 3 4 फार्मूला यहाँ याद कर लेना, और बाकी इसको याद कर लेना। साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लम, टेन थीटा बराबर लम बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लम, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और इतना आप याद कर लेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। इस पर जितना क्वेश्चन होगा वो सब सिखा देंगे। और एक बार अगर इसको फार्मूला को आप याद कर लेते हैं तो आपका मैथ समझने में एकदम आसान हो जाएगा, कोई भार नहीं पड़ेगा आपको मैथ समझने में। तो एक बार ज़रूर इतना फार्मूला को याद कर ले, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए यहीं।